हेलो बच्चों, वेलकम। बच्चों, आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हमने देखा सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। बेसिकली हमने ये समझा है। ओके। एंड एक चीज बस बाकी रह गई थी, वो थी प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, जो कि हम आज की क्लास में करने वाले हैं। क्या प्रूफ करने वाले हैं? हम ये प्रूफ करने वाले हैं कि x इक्वल टू होता है m1 x2, मतलब ये वाला रेशियो उठाया m1 और इसके इस साइड वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, अपोजिट साइड वाले में। m1 यहाँ लिखा हुआ है ना, तो दूसरा साइड क्या है? ये b है। मतलब याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। m1 को x2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस m2 किस साइड है? इस साइड है, इसको x1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, ये x निकालने का तरीका है। ओके। y निकालने का तरीका सेम वही, m1 लिया तो इसके ऑपोजिट साइड वाले को y2, मतलब m1 का अपोजिट अपोजिट साइड तो नहीं, मतलब दूसरी साइड। m1 के साइड वाला क्या है? a पॉइंट है, तो m1 के दूसरी साइड वाला पॉइंट क्या है? b है, तो b वाले पॉइंट्स है ना। b वाले पॉइंट के y2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y निकालना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। बच्चों, प्रूफ तो हम देखेंगे ही, लेकिन हमेशा जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, ये जो प्रूफ वाली बातें होती है ना बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए है। ये बस जान लेना इंपॉर्टेंट है ताकि आप सेटिस्फाइड रहो कि जी ये फॉर्मूला एक्स और वाई का ये कहीं से आ नहीं गया, ये यूं ही आपको फोर्स नहीं किया जा रहा कि आप इसको याद कर लो। ठीक है, इसलिए आपको प्रूफ बताया जाता है। प्रूफ के दो इंपॉर्टेंट फायदे होते हैं, सेटिस्फैक्शन। एक आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाता है कि हाँ जी ये इसका लॉजिक है, एक्स इक्वल टू इतना, वाई इक्वल टू इतना आने का लॉजिक है। और दूसरी चीज पता है क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है प्रूफ में? वो ये आता है कि आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ती। सो यू डोंट हैव टू यू डोंट हैव टू मग अप। ओके, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जैसे ही आप प्रूफ करोगे ना खुद से, आपको ये बात याद हो जाएगा कि x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। आपको अपने आप याद हो जाएगा अगर आप प्रूफ खुद से करोगे तो। समझने के बाद खुद से एक बार बैठो और बोलो कि मैं एक बार प्रूव करना चाहता हूँ कि x को निकालना चाहता हूँ, y को निकालना चाहता हूँ। और सिर्फ ये बात इसी चीज के लिए लागू नहीं है, ये हर मैथमेटिक्स के हर पॉइंट के लिए लागू है, हर क्लास के लिए लागू है, हर टॉपिक के लिए लागू है। जब भी प्रूफ आए तो समझना कि प्रूफ सिर्फ और सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए है। और एक फायदा ये होता है कि प्रूफ में फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप याद हो जाता है। ठीक, लेकिन ये दोनों से भी एक ज्यादा फायदे वाली चीज है, वो है उसका इस्तेमाल करना, यूज यूज करना। ये आना चाहिए बच्चों, क्योंकि यही जो है आपको एक तरीके से डिफरेंशिएट करेगा विथ अदर स्टूडेंट्स। आपको कंपटीशन में, आपको एग्जाम में यही चीज मदद करेगा। यूज कंपटीशन में तो 100% आपको मदद करेगा। प्रूफ कोई नहीं पूछता आजकल कंपटीशन में, हर चीज ऑब्जेक्टिव होता है। प्रूफ कौन पूछ रहा है आपसे? कोई नहीं पूछ रहा। तो प्रूफ का मैंने आपको बता दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रूफ को इग्नोर करना चाहिए। प्रूफ के बहुत फायदे हैं। फायदा ये है कि एक तो सेटिस्फाइड हो जाता आदमी, और दूसरा चीज है कि आपको मगअप करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस्तेमाल करने आना चाहिए, कि जो चीज आप पढ़ रहे हो उसका क्या यूज है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना। और पिछले क्लास में हमने इसलिए पूरा का पूरा एक क्लास फोकस किया इस बात को समझने के लिए कि जी ये सेक्शन फॉर्मूला है क्या, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है।
और सोचो, आज के लेक्चर में भी जबकि मेरा प्रूफ है, आज के क्लास में भी हमें प्रूफ करना है, बट मेरा फोकस फिर भी देखो क्या हो रहा है। मेरा फोकस यही हो रहा है कि आपको इस बात को समझाऊं कि प्रूफ सिर्फ आपके इस सेटिस्फैक्शन के लिए है और मगअप ना करना पड़े इसके लिए। एग्जाम में कुछ मार्क्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। और अभी भी मैं वही बात कर रहा हूँ कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या, अभी भी वही रिकैप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम प्रूफ पे बढ़ेंगे आगे, डोंट वरी। अब अगले 5 मिनट में हम प्रूफ की तरफ बढ़ जाएंगे, कोई बात नहीं है। लेकिन दिस 5 मिनट इज वर्थ स्पेंडिंग। ओके, वो ये है बच्चों कि कभी भी एक सेक्शन फॉर्मूला का दिमाग में रखना है कि 2 पॉइंट दिए हुए हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और ये 2D स्पेस में कहीं पे भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब 2 पॉइंट कौन से हैं? पॉइंट ए, फिलहाल के लिए मैंने मान लिया एक पॉइंट ये है, तो मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूं। देन, और इसका एड्रेस है, या यूं कहें तो कोऑर्डिनेट है x1 y1। एक और पॉइंट दिया हुआ है इसी 2D स्पेस में जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y, और इन दोनों को ज्वाइन करता जो लाइन है उसके ऊपर कोई एक पॉइंट P है। ऐसा नहीं कि पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, यहां पे हो सकता है, ऐसा नहीं है। पॉइंट P को इसी लाइन के ऊपर होना है, ए बी लाइन के ऊपर। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ए बी लाइन को ज्वाइन करता हुआ, ए बी लाइन को जो, ए बी को जो ज्वाइन कर रहा है लाइन, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट P है, तो मान लिया जाए कि यहां पे है। ठीक, और ये पॉइंट क्वेश्चन में बता रहा है कि ये पॉइंट जो है ए बी को M1:M2 रेशियो में बांटता है। कहने का मतलब, हमने पिछली बार क्लास में रेशियो के बारे में बात की, इसका मतलब कि ए से लेके पी तक का डिस्टेंस देखें और फिर पी से लेके बी तक का डिस्टेंस देखें, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो ये आएगा M1 डिवाइडेड बाई M2। यही रेशियो होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि P एक पॉइंट है जो कि M1:M2 के रेशियो में बांट देता है इस AB को। तो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओ कि इस P का कोऑर्डिनेट क्या होगा, या P का एड्रेस क्या होगा। तो वो एड्रेस को बताने के लिए जो फॉर्मूला बताया गया वो बताया गया सेक्शन फॉर्मूला, और वो रहा ये फॉर्मूला। x निकालना है तो आप ऐसे निकाल लो, M1 × x2 प्लस M2 × x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। और हमने पिछली बार क्लास में एग्जाम्पल लेकर के भी किया होगा। हाँ, याद आ गया मुझे, ये देखो हमने एग्जाम्पल भी लिया था। 2,3 ले लिया, 3,4 ले लिया, M1 M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मैंने बोला कि 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा था। तो ये वाला हमने निकाल लिया इस फॉर्मूले की मदद से, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। और फिर हमने रिवर्स में जाके चेक भी किया कि अगर ये कोऑर्डिनेट होता, कोई एक पॉइंट इस लाइन के ऊपर होता जिसका एड्रेस या कोऑर्डिनेट ये है, तो क्या AP डिवाइडेड बाई PB करूंगा तो 2/1 आ जाएगा, 2:1। तो आ रहा था, AP डिवाइड बाई PB करने पे 2/1 आ रहा था। ओके, नाउ, तो ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग कि भैया हमें ये पता होना चाहिए बिल्कुल अच्छी तरीके से कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, ये कहता क्या है, ये क्या सहूलियत देता है मुझे। तो ये बिल्कुल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि 2 पॉइंट है, उसके बीच में उस लाइन जो ज्वाइन कर रहा है इन दोनों पॉइंट को, उसके बीच में कोई भी एक पॉइंट P है, वो M1:M2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो मैं उसका एड्रेस बता सकता हूँ इस फॉर्मूले से। ठीक है जी। सो अब हम अपना फोकस चेंज करते हैं। हमारा फोकस ये है कि इस क्लास में समझने के बाद, और जब हम क्वेश्चन करेंगे ना बच्चों, और भी क्लैरिटी आपको धीरे धीरे मिल जाएगी। इस चीज को हमें प्रूव करना है। डन, तो चलो आगे बढ़ते हैं। सो हमें क्या प्रूव करना है जी? हमें ये प्रूव करना है कि एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, 2D स्पेस। 2D स्पेस कुछ ऐसा बना लिया जाए, ठीक है।
एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम रख दिया जाए ए, एक पॉइंट यहाँ पे है जिसका नाम रख दिया जाए बी। यही था। इस ए का कोऑर्डिनेट भी मुझे पता है x1, y1। इस बी का भी कोऑर्डिनेट मुझे पता है x2, y2। यही था क्वेश्चन में। एंड मुझे ये भी पता है कि देयर इज अ लाइन जो कि ए बी को ज्वाइन करता है। ये लो, मैंने लाइन बना दिया। अब क्वेश्चन ये है, आई मीन थ्योरम ये है कि इस ए बी के ऊपर कोई भी एक पॉइंट पी होगा। ये रहा पी। इसका कोऑर्डिनेट मुझे नहीं पता है, x, y लिख देते हैं। लेकिन मुझे ये पता है कि ये जो p है ये m1 इज टू m2 के रेशियो में डिवाइड करता है। डन। कहने का मतलब कि AP डिवाइडेड बाई PB इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाई m2। डन। तो हमें किसी भी तरीके से x और y कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि यहां से ना इस पॉइंट से x एक्सिस के ऊपर, ये x एक्सिस है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया जाए तीनों पॉइंट से। ये रहा, ये रहा, यहां से भी ऐसे कर देते हैं। डन। ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री है। ओके, ये तो मैं कर सकता हूं ना हमेशा। अब जैसे ही मैंने किया, यहां से एक स्ट्रेट लाइन बना करके इसको ज्वाइन कर देते हैं। इसका फायदा ये होगा कि मुझे यहाँ पे, सॉरी, एक स्ट्रेट लाइन नहीं, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं तो मुझे एक ट्रायंगल मिल गया और ये हो गया 90 डिग्री। कौन सा ट्रायंगल मिला? ट्रायंगल ए पी। इसका कुछ नाम रख दिया जाए, क्यू नाम रख दें, ए पी क्यू। डन। तो एक ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए पी क्यू। सिमिलरली इस पी से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री हो गया और इसका नाम रख दिया जाए आर रख देते हैं। ठीक है, तो एक और ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल पी बी आर। अब देखो दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी क्यू में एंड पी बी आर में एक एंगल 90, ये एंगल भी 90, एक एंगल मिल गया। किसी भी तरीके से एक और एंगल मिल जाए तो मैं कह पाऊंगा कि ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल, बाई ए सिमिलैरिटी जो हमने पहले पढ़ा था। डन। पहले के चैप्टर्स में हमने पढ़ा है ना। तो देखो ये एक लाइन है जो कि 90 डिग्री है और ये वाला लाइन भी 90 डिग्री है। तो दोनों पैरेलल है ना, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो देखो एक ऐसे पैरेलल लाइन है दोनों, और एक ए बी ऐसे काट रहा है, ए और बी, यही है ना वाइट वाला, ए बी। ये सब भूल जाओ, ये वाले ग्रीन वाले सारे भूल जाओ। सिर्फ ये देखो, ए, ये वाला एक पैरेलल, ये वाला एक लाइन है और एक ये वाला 90 डिग्री वाला जो लाइन है, ये दोनों आपस में पैरेलल है क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर है दोनों। और एक ए बी लाइन ऐसे काट रहा है। डन। ठीक है जी। तो अगर ऐसा है, ठीक है, कोई नहीं, ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल थीटा, ट्रांसवर्स एंगल होता है। डन। तो देखो अगर मैं इसको थीटा मान लिया जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। ये पूरा का पूरा कितना है, ये पूरा का पूरा 90 है, तो मैं लिख सकता हूँ ये वाला कितना हो गया, ये हो गया 90 माइनस थीटा। डन। ठीक है। सिमिलरली इस ट्रायंगल में भी आप देखोगे, ट्रायंगल पी बी आर में, तो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 90 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पूरे एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो जैसे मान लो ये तुम्हें नहीं पता, तुम ये बोल दो एक्स है, या एक्स की जगह पे कुछ मान लेते हैं, अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो देखो अल्फा प्लस थीटा प्लस 90, ये कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, ये 90 इधर चला गया तो 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं अगर ये कोई एक
ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो मैं बोल सकता हूँ ये वाला है 90 माइनस थीटा। देखो ये दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ए पी क्यू एंड पी बी आर ये वाला, इसमें ये 90, ये भी 90, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ, और इसको भी निकालोगे ना तुम ये वाला एंगल, तो ये एंगल थीटा आएगा। कैसे? सेम 90 माइनस थीटा प्लस 90 प्लस कुछ मान लिया अल्फा यहाँ पे, है ना? तो ये करके देखोगे अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू आ जाएगा थीटा। डन। तो जो भी है, मुझे तीनों थीटा की तो जरूरत है नहीं, मैं दो ही एंगल से सिमिलरिटी बता दूंगा, एक ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहाँ पे 90 माइनस थीटा, जी यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं बाई ए सिमिलरिटी। अब अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो सिमिलरिटी की क्या प्रॉपर्टी होती है? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ए पी डिवाइडेड बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाई पी आर? लिख सकते हैं ना? ठीक है, ए पी बाई पी बी मुझे पता है M1 डिवाइडेड बाई M2। देखो ए पी बाई पी बी मुझे पता है M1 बाई M2 इज इक्वल टू ए क्यू, ए से लेके क्यू तक। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा ए से लेके क्यू तक? सोचो, ये P का कोऑर्डिनेट है x, है ना? तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पूरा का पूरा x है यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तभी तो P का कोऑर्डिनेट x बना है। और A का कोऑर्डिनेट है x1, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेकर के डिस्टेंस x1 है। x में से x1 अगर घटा दिया जाए तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, और यही डिस्टेंस है AQ, ये वाला। तो AQ को मैं कह सकता हूँ x माइनस x1। ठीक है, x माइनस x1 डिवाइडेड बाई पी आर। सिमिलरली पी आर के लिए देखो, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस x2 है, यहां तक का डिस्टेंस है x, बेसिकली यहां से लेके यहां तक x2 है, यहां से यहां तक x है, क्योंकि इसका मैंने x माना हुआ है। तो x2 में से x को घटा दिया जाए तो ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, है ना? x2 माइनस x। तो देखो इसमें से, इसी से मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, कैसे? दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, +1 +1, क्या हुआ? M1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई M2 इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा ना, तो क्या आएगा? x माइनस x1 प्लस x2 माइनस x डिवाइडेड बाई x2 माइनस x। डन। ये देखो x और x कैंसिल। ठीक है, क्या आ गया? x2 माइनस x1, और ये है x2 माइनस x, तो x2 माइनस x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू x2 माइनस x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 था, और M2 को इधर लेके चले गए इंटू M2 इक्वल टू क्या आएगा? x2 M1 x2 इंटू M1 प्लस x2 इंटू M2 माइनस x इंटू M1 प्लस M2, ऐसे ही लिख दे, है ना? इक्वल टू x2 M2 माइनस x1 M2। देखो कुछ कट रहा है क्या? x2 M1 x2 M2 x2 M2, ये कट गया जाएगा। डन, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो देखो फाइनली क्या है, ऊपर वाले को मिटा है, इसको मिटाते हैं।
इस वाले पोर्शन से देखते हैं x2 m1 x1 m2 है ना, x को इधर लेके जाओ तो ये हो गया x इंटू, यहीं पे कर दूं, देखो ये कट गया, ये 0 हो गया जी, ये 0 हो गया। इस माइनस वाले को मैं इधर लेके आता हूँ तो ये आ जाएगा ना प्लस m2 x1, और इस माइनस वाले को इक्वल टू के उस साइड ले गए तो ये प्लस आ गया। ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी को मिटा के कर दिया मैंने। अब देखो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इक्वल टू x। ये तो हमें निकालना था, यही तो होता है सेक्शन फार्मूला, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे y का भी निकालना होता, y वाला पॉइंट भी, तो भी मैं क्या करता, इन सबको मिटाता हूँ, बिल्कुल इसी तरीके से y वाले पॉइंट भी आ जाएंगे। कैसे आएगा, हमें पता है कि अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ए पी क्यू इज सिमिलर टू पी बी आर, ए पी क्यू इज सिमिलर टू पी बी आर, तो मैं लिख सकता हूँ ए पी बाई पी बी, ए पी बाई पी बी इक्वल टू ए क्यू बाई पी आर, ए क्यू बाई पी आर। लेकिन ये भी तो हो सकता है इज इक्वल टू पी क्यू बाई बी आर, क्योंकि सिमिलर है तो तीनों साइड का रेशियो बराबर होता है, पी क्यू बाई बी आर। उसी तरीके से ए पी बाई पी बी मुझे पता है m1 डिवाइड बाई m2 इज इक्वल टू पी क्यू, जब आप निकालोगे ये पी क्यू, तो सेम उसी तरीके से यहां से यहां तक पूरा का पूरा y है, ये p तक यहां तक, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट है x कॉमा y का मतलब ये y में इतने ऊपर तक गया हुआ है, और ये वाला डिस्टेंस देखो, ये वाला है y1, मतलब यहां से यहां तक लेकर के y1 डिस्टेंस है। तो अगर मुझे ये चाहिए, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक, जो कि यही है पी क्यू है, तो ये हो नहीं जाएगा, y में से y1 को घटा दिया जाए, इस पूरे y में से y1 को घटा दिया तो ये वाला पोर्शन आ गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ, डन। तो इसके जगह पे पी क्यू के जगह पे मैं लिख सकता हूँ y माइनस y1 डिवाइडेड बाई, सिमिलरली बी आर के लिए ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो कितना है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है y2, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इस P का y कोऑर्डिनेट कितना है y, तो ये y है। हम्म। तो अगर मुझे बी आर चाहिए, मतलब ये वाला डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक, तो y2 में से y को घटा दो, ठीक है जी। सो मैं लिखूंगा y2 माइनस y, ठीक है। और आपको ये तो समझ में आ रहा होगा ना कि मैं क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ कि ये वाला डिस्टेंस y है, क्योंकि इस लाइन पे, अगर ये लाइन में लेता हूँ तो इस लाइन पे सारे पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट y है, मतलब यहाँ पे अगर r वाला पॉइंट भी लेते हो तो इसका भी डिस्टेंस y होगा, क्योंकि ये y एक्सिस पे इतने हाइट पे p भी है, इसी हाइट पे r भी है, इसी हाइट पे ये भी है, इसी हाइट पे ये भी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर उसी लाइन पे हम लेते हैं तो सभी का y कोऑर्डिनेट सेम होगा। अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो हमेशा यहाँ पे चल जाया करना, ग्राफ के ऊपर देखो, हमेशा ग्राफ पे चले जाना, कभी अगर कंफ्यूजन होता है लाइफ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लेके, तुम बोलो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो x कितना है देखो, 0 1 2 3, 3 कॉमा y कितना है 7, है ना, तो 3 कॉमा 7, और इसी लाइन में तुम कोई सा भी पॉइंट ले लो, इसी लाइन में ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, ये x कोऑर्डिनेट 8 है, लेकिन y सेम है, y 7 है। इसी लाइन में मैं यहाँ पे पहुंच गया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुंच गया, इसका जो भी x कोऑर्डिनेट है 19, बट y कोऑर्डिनेट सेम है 7,
सो अगर मैं कोई भी एक स्ट्रेट लाइन लेता हूँ वाई एक्सिस पे, तो हमेशा इसका वाई कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, क्योंकि ये हाइट सेम है। सेम वही चीज यहाँ पे आ रही है वाई और एक्स के केस में, इस वाले पॉइंट पे। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे पता था पी का वाई कोऑर्डिनेट वाई है, तो ये वाला डिस्टेंस मुझे यहाँ से यहाँ तक पता है कि ये वाई डिस्टेंस है, तो इसलिए मैं आर के लिए भी बोल सकता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस वाई है। सेम वही चीज मैं एक्स के लिए भी कर रहा था, जब मैंने एक्स निकाला हमने, है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स, ये वाला पॉइंट एक्स, ठीक है। सो पॉइंट ये है जी कि m1/m2 इक्वल टू y माइनस वाई वन डिवाइड बाई वाई टू माइनस वाई। सेम इसी तरीके से जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, या मल्टीप्लाई करने से पहले वन ऐड कर लो, +1 +1। तो अगर ये आप वन ऐड कर लेते हो तो क्या आता है, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई m2 इक्वल टू, ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, तो y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई y2 माइनस वाई। सेम इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और इसको जब आप अरेंज कर देते हो एक ऑर्डर में, तो इट गिव्स यू y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेम उसी तरीके से जैसे x निकाला था, ठीक है। सो दिस इज योर प्रूफ ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ऑलराइट, सो जैसे यहाँ पे है x और y, यही तो प्रूफ करना था, और ये हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट चीज अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ इट। ये तो सिर्फ और सिर्फ आपके सेटिस्फैक्शन के लिए था, ठीक है। सो यूज ऑफ कैसे करते हैं, एक तो मैंने बता रखा है ऑलरेडी आपको कि क्या होता है, इसका यूज कैसे करना है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस को करते हो, तो आपको अपने आप ये वाली चीज और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाती है। ओके, सो चलो फिर लेट्स मीट इन नेक्स्ट क्लास, सी यू देयर। ओके, बाय।